श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद आप जैसे ही निकलोगे बाहर तो बगल में ही नवनीत प्रिया जी का मंदिर है। मंदिर के अंदर ही नवनीत प्रिया जी विराजते। इतने छोटे से लड्डू गोपाल हैं और वो श्रीमद वल्लभाचार्य जी के सेवित ठाकुर जी हैं। उन्होंने वल्लभाचार्य जी के साथ में पूरी पृथ्वी की परिक्रमा भी की है और आज के ठाकुर जी नहीं, बड़े प्राचीन ठाकुर जी हैं नवनीत प्रिया जी। उनको नवनीत प्रिया जी के नाम से सब उच्चारण करते हैं। तो नाथ द्वार का एक नियम है कि जब भोग आता है ना ठाकुर जी का, तो श्रीनाथ जी का जब भोग लगेगा तो सारी भोग सामग्री गर्भगृह में आती है ठाकुर जी के सामने। पर नवनीत प्रिया जी का जब भोग लगेगा, नवनीत प्रिया जी रसोई घर में जाते हैं, छोटी सी गद्दी पर विराजमान होके रसोई में जाते हैं, रसोई में बैठ के भोजन करते हैं। उनके पास भोग नहीं आता, वो भोग के पास जाते हैं। और भोजन प्रणालिका का एक नियम होता है कि ठाकुर जी के सन्मुख मीठी वस्तु रखो। ठाकुर जी से थोड़ी दूरी पर कुछ सब्जी आदि रखो, फिर थोड़ी दूरी पर रोटी आदि, चावल आदि, जो भी वो वस्तु रखो। फिर सबसे अंत में नमकीन कुछ इस तरीके का भाव रखो, फिर अंत में दूध घर की सामग्री रखो। इस प्रकार एक नियम है ठाकुर जी के भोग। लेकिन यह है कि ठाकुर जी के बिल्कुल सन्मुख मीठी वस्तु होनी चाहिए। भोग ऐसे ही लगाते ठाकुर जी। अच्छा, एक बात और, अभी मैं जगन्नाथपुरी में कथा कर रहा था तो वहां मैंने स्कंद पुराण पढ़ा। तो स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम महात्मा में कहते हैं कि भगवान को थाली में नहीं, सारी सामग्री का भोग लगाओ। अब ये संभव तो नहीं है, लेकिन सुन लीजिए कि ठाकुर जी के आगे थाली मत रखो। तो बोले पूरी पूरी कढ़ाई रखो ठाकुर जी के आगे, पूरी पूरी सामग्री रखो। तो उसमें पुरुषोत्तम खंड में वर्णन करते हुए श्री वेदव्यास जी कहते हैं, आपने अगर थाली में ठाकुर जी का भोग रखा तो आपको जितना भाया आपने उतना रखा, लेकिन ठाकुर जी को ज्यादा भूख लगी हो तो आप क्या करोगे? एक भाव तो यह है। और हमारे वृंदावन ब्रज का भाव यह है कि सारी सामग्रियां ठाकुर जी के आगे रख के पर्दा कर दो, फिर उसके बाद में श्री राधा रानी पधारेंगी और ठाकुर जी को जो प्रिय लगेगा वो ठाकुर जी को पवाएंगी। तो इसलिए ये भाव की बात है कि थाली ना रख करके पूरी पूरी सामग्री रखो। अब जिन लोगों से संभव नहीं हो पाए वो मत करना, वो तो थाली में ही लगाना। लेकिन जिनसे संभव हो सके तो बड़े बड़े पात्र ले आओ। दाल बनाई, पात्र में डाली, कढ़ी बनाई, पात्र में डाली, कुछ मिष्ठान बनाया, पात्र में डाला, पूरी पूरे पात्र ठाकुर जी के आगे रखो और एक तरफ खाली कटोरी, थाली, चम्मच और गिलास रख दो। ठाकुर जी अब जो जो आपको भाई रुचि लगे उसको पाओ प्रेम से, और 20-25 मिनट के लिए बाहर रहो, ठाकुर जी प्रेम से भोग लगाएंगे। अच्छा, एक और बात, पुष्टि मार्ग में ऐसा वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी अकेले भोग नहीं लगाते। जैसे ही हम पर्दा कर देते हैं, ठाकुर जी अपने सब सखाओं को बुला लेते हैं। ए मधुमंगल श्री दामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे आ जाओ, देखो हमारे आज अर्चक ने कितना बढ़िया भोजन बनाया है। अब एक थाली में ही रख दोगे ठाकुर जी के आगे तो बेचारे सारे सखा भूखे रह जाएंगे। और सखा भूखे नहीं रहेंगे, हमारे लाल जी इतने दयालु, सब सखाओं को खिला देंगे, खुद भूखे रह जाएंगे। एक पद आता है, तेरी पैया लागू गिरधर लाल, भोजन अरोगो, ऐसे करके एक पद है अष्ट सखाओं का। उस पद में यशोदा मैया कहती है, लाला तू पूरे दिन भूखो रे। ठाकुर जी बोले क्यों? मैं सुबह गैया चरावे गयो मैया, आपने मुंह को रोटी दही, सब्जी दही, छाछ दही सब लेके तो गयो मैं। मैया बोली मैं सब जानू तो है, तू अपने सखान को खवाया आवे, स्वयं ना खा के आवे। एक कवल बना के मधुमंगल को दिया आवे, एक श्रीदामा को, तन सुखा मन सुखा धन सुखा सवन को, और बचे भाई बछड़ान ने खवा दे, खुद ना खावे, मैं तो सब जानू तो है। तो ठाकुर जी सब सखाओं के साथ प्रसाद पाते हैं। अब एक ही थाली लगाओगे तो ठाकुर जी पता क्या करते, फिर तो सखाओं को ही खवा देते, भैया तू ही खा। एक ही थाली लगाई है बेचारे ने। लेकिन संपूर्ण सामग्री रखोगे तो ठाकुर जी सबको भी पवाएंगे, खुद भी पाएंगे।
तो नवनीत प्रिया जी श्री नाथद्वार में वो स्वयं चल करके जाते हैं और रसोई घर में भोग लगाते हैं। तो नियम है ठाकुर जी के आगे सबसे पहले मीठी सामग्री, फिर थोड़ी खट्टी सामग्री, फिर चावल सामग्री, फिर रोटी, फिर दूध घर की सामग्री ऐसे रखी जाती। अब मुखिया जी नवनीत प्रिया जी को विराजमान करके भोग सजा करके वहां से जैसे ही गए, थोड़ी देर बाद जब भोग उठाने के लिए जैसे ही आए तो देखा नवनीत प्रिया जी अपनी गद्दी पे है ही नहीं। जिस गद्दी पे विराजते थे वहां है ही नहीं। अब तो महाराज सब हल्ला मच गया, सारे पुजारी दौड़े दौड़े आए, सब सेवायत आए, बोले कहां गए ठाकुर जी, कहां गए। खूब ढूंढा, ठाकुर जी नहीं मिले। तो सबने फिर अंतिम निर्णय लिया, भैया ये जितने पतली पतली सामग्रियां सबको छानो, कहीं इनमें तो नहीं गिर गए। और जब सबको छाना महाराज, तब देखा कि एक कढ़ी की सामग्री रखी थी, उसमें ठाकुर जी पौड़े हुए थे, उसके भीतर थे। अब तो महाराज मुखिया जी को ऐसा लगा ठाकुर जी को इतनी बढ़िया लगी कढ़ी की, पूरे कूदे ही गए उसमें। रसोई घर में जाके कह दिया, बोले भैया सुनो, अब तो एक काम करो, महीना भर कढ़ी कढ़ी खवाओ ठाकुर जी को। कढ़ी इतनी बढ़िया लगी, कढ़ी में कूद गए। अब रोज कढ़ी का भोग लगे ठाकुर जी को, कढ़ी कढ़ी खवा में। 10-12 दिन तक कढ़ी का भोग लगा। तो रात्रि में पुजारी जी को सपने में ठाकुर जी रोते हुए मिले। पुजारी जी बोले कहा भयो जय जय, रो क्यों रहे हो। बोले तुम्हें 20 दिन है तुम कढ़ी कढ़ी खवा रहे हो मुझको।